हेलो एवरीवन, दिस इज़ फ्रॉम एसकेएम एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने जैम करियर पार्ट को डिस्कस किया था। आई होप वो वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। अब हम नेट के रियल के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आगे। तो आज मैं जो पेपर सॉल्व कर रही हूँ वो है पेपर जून 2017। यहाँ पे मेरे पास कोड है ए। सबसे पहले हम पार्ट बी का रियल एनालिसिस का जो कंप्लीट पार्ट है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। जो मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन था रियल का, वो है यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक एल डिफाइन करके दिया हुआ है। वो क्या है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 बाय में एन रूट एनथ रूट है, मीन्स ये किसका, एन फैक्टोरियल का। देन हमें इस एल की वैल्यू बतानी है, यानी कि बेसिकली हमें बताना क्या है, ये जो हमें पार्ट दिया हुआ है कि इसकी लिमिट क्या है ये हमारे पास, वो हमें बताना है। तो इसके लिए यहाँ पे एक हमारे पास कॉची थ्योरम होती है, वो रिजल्ट यूज़ कर रही हूँ मैं कि यू एन हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म्स की, और अगर यू एन की लिमिट एल है तो हमारे पास U1 इंटू U2 अप टू यू एन रेज टू पावर 1 बाय एन की लिमिट भी क्या होगी, एल होगी, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट है यहाँ पे। अब इसका हम यूज़ यहाँ पे देखो कैसे करेंगे। ये आपको जो पार्ट दिया हुआ है, जो भी लिमिट हमें निकालनी है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 बाय में एन फैक्टोरियल रेज टू पावर 1 बाय एन, ठीक है। यानी कि कुछ इस फॉर्म का तो बन गया है। अब हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो हम यहाँ से यू एन को उठा लेंगे और उसकी लिमिट निकाल लेंगे, और वही इस कंप्लीट पार्ट की लिमिट होगी। तो अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, इसको ओपन करके लिख देते हैं। एन फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू एन, इस टाइप से प्रोडक्ट में लिख सकते हो। तो इसको अलग अलग कर लिया मैंने, 1 इंटू 1 बाई 2 1 बाई 3 अप टू 1 बाई एन रेज टू पावर 1 बाई में एन, इस टाइप से अलग अलग कर लिया। अब ये देखो, अब आप यहाँ से इजीली फॉर्म कंपेयर कर सकते हो। ये हमारे पास इस फॉर्म का, तो इस पार्ट की लिमिट क्या होगी, जो 1 बाई एन की लिमिट होगी। और 1 बाई एन की लिमिट हमारे पास क्या है, 1 बाय एन की लिमिट क्या जाएगी, 0। तो अगर इसकी 0 है तो इस कंप्लीट पार्ट की क्या जाएगी, बाय दिस रिजल्ट लिमिट 0। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे एल की वैल्यू क्या जाएगी, 0। तो ये आपके पास कौन सा ऑप्शन बन रहा है, फर्स्ट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट देखो, कंसिडर द सीक्वेंस दिस, देन हमें यहाँ पे सुप्रीमम और इन्फीमम बतानी है इस सीक्वेंस के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, -1 रेज टू पावर एन दिया हुआ है, इसको इवन और ओड के लिए ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एन को इवन रखूँगी, ओड रखूँगी। ध्यान रखना यहाँ पे नहीं रखूँगी मैं, ना तो पावर में ना यहाँ पे, सिर्फ इस पार्ट पे रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों बतानी है अलग से। तो हमारे पास ए एन क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई एन रेज टू द पावर एन, वन एन क्या हो, इवन, एंड 1 माइनस 1 बाई एन रेज टू पावर एन व्हेन एन इज़ ओड, ठीक है। और अगर हमें सुप्रीमम और इन्फीमम चाहिए तो हमें इनकी लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास इस टाइप का फंक्शन हो, 1 प्लस एफ एन रेज टू पावर जी एन टाइप का हो, कुछ भी आप इसको बी एन नाम दे दो, इस टाइप को, देन लिमिट ऑफ बी एन इक्वल टू लिमिट ऑफ ई रेज टू पावर एफ ऑफ एन इंटू जी ऑफ एन। आपको इसकी लिमिट निकालनी है, तो वही आपके पास बी एन की लिमिट होगी, ठीक है। ये आपके पास रिजल्ट होता है। तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब ये भी इस फॉर्म का बन रहा है, 1 प्लस एफ एन रेज टू पावर जी एन, ठीक है। तो लिमिट क्या होगी हमारे पास, व्हेन एन इवन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर 1 बाई एन इंटू एन। तो सिंपल क्या बन रही है, ई। नेक्स्ट जब एन हमारे पास क्या है, ओड है, तो लिमिट क्या बनेगी, एन टेंस टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर -1 बाई एन इंटू एन क्या बनेगी, ई रेज टू पावर -1, ठीक है। तो अब दो हमारे पास लिमिट आई है, और हमें पता है कि अगर हमारे पास इस टाइप से है तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो सुप्रीमम जाएगी, जो मिनिमम होगी वो क्या जाएगी, इन्फीमम। तो मैक्सिमम क्या है, ई क्या रहेगी हमारे पास, सुप्रीमम, और ई रेज टू पावर -1 यानी कि 1 बाई ई क्या रहेगी, इन्फीमम, ठीक है। अब यहाँ से हम इजीली ऑप्शन चेक कर सकते हैं। हमारे पास लिमिट सुप्रीमम क्या है, ई है, और इन्फीमम क्या है, 1 बाई ई। तो हमारे पास इसका आंसर जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए ग्रेटर देन 0 द सीरीज
ए रेस टू पावर log n इज कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़। तो हमें यहाँ पे ये चेक करना है फॉर विच ए दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। ओके, तो यहाँ पे हम ऑप्शन लेके चलते हैं, ऑप्शन से चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में लेके चल रही हूँ। अब हमें पता है कि जो e है वो 2 और 3 के बीच में लाई करती है इसकी वैल्यू। गॉट इट। तो हमें पता है कि यानी कि यहाँ पे ये वैल्यू 2 से तो बड़ी है। जनरली हम क्या लेके चलते हैं, अप्रोक्सीमेट 2.71 लेके चलते हैं। तो यानी कि हमारा यहाँ पे मेन क्या है कि जो 1 है वो इनके बीच में कहीं लाई कर रहा होगा। तो मैं यहाँ पे a को 1 ले सकती हूँ क्योंकि हमारे पास किसके बीच में लाई कर रहा है, a 2.71। ये मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू रख के दिखाई है आपको यहाँ पे। तो a को हम यहाँ पे 1 ले सकते हैं क्योंकि वो इसी इंटरवल में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। तो अब मैं उसको यहाँ पे रख रही हूँ, तो क्या बनेगा, समेशन 1 रेज टू द पावर log n n। ठीक है, अब हम 1 की पावर कुछ भी करें, क्या रहता है हमारे पास 1। तो ये सीरीज़ हमारे पास क्या बनी 1। ठीक है, और अगर इसका SOPS अगर हम चेक करें तो वो क्या रहेगा, डाइवर्जेंट। तो हमारे पास इस वैल्यू के लिए क्या रहेगी, डाइवर्जेंट। तो इसके बीच में हमारे पास ये सीरीज़ क्या कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल। बी को उठाते हैं। यहाँ पे देखो इक्वालिटी दी हुई है ई पे, तो हम यहाँ पे ए को ई ही लेके चल लेते हैं। ओके, यहाँ पे वैल्यू रख दो जो हमें सीरीज़ गिवन है। तो हमारे पास क्या बनेगी, सीरीज़ ई रेज टू पावर log n n। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, ई लोग का इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के। तो हमारे पास सीरीज़ क्या रहेगी, सीरीज़ n, और ये भी हमारे पास क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। तो हमारे पास बी भी कैंसिल। सेम ऐसे डी को चेक कर लो, यहाँ पे इक्वालिटी दी हुई है 1/e से, तो 1/e को ही हम ले लेते हैं। लेट a इक्वल टू 1/e। तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, अब सीरीज़ में वैल्यू रख दो। इसको क्या लिख सकते हैं, e रेज टू पावर -1, तो इसको रख दो e माइनस log n। तो माइनस को हम ऊपर पावर में भेज सकते हैं, log की प्रॉपर्टी होती है। तो आप क्या करो, इसको ऊपर भेज दो पावर में। तो ये क्या बनेगा, e रेज टू पावर log n रेज टू द पावर -1। ये वापस कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या बनेगा, सीरीज़ 1/n विच इज़ आल्सो डाइवर्जेंट बाय पी टेस्ट। तो हमारे पास ए बी डी तीनों ऑप्शन के लिए क्या बन रही है, डाइवर्जेंट। तो हमारे पास यानी कि आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी जाएगा। नेक्स्ट देखो, हमें एक फंक्शन डिफाइन करके दिया हुआ है। हमें पूछा गया है कि ये कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, बाउंडेड, नॉट बाउंडेड, क्या होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन आपके पास बाउंडेड तो होता है, इसको चेक कर सकते हो आप इजीली। बाउंडेड हो जाएगा ये। अगर हम इसके मोड को चेक करें तो ये क्या बनेगा, साइन x बाय में x लेस देन 1 बाय में x मोड, क्योंकि साइन जो है रियल में कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -1 to 1 के बीच में लाई करता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये x नॉट इक्वल टू 0 के लिए क्या रहेगा, बाउंडेड रहेगा, और x इक्वल टू 0 पे ये वैसे ही बाउंडेड है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इन्होंने बोला नॉट बाउंडेड, लेकिन ये क्या बन रहा है, बाउंडेड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूस सिंपल चेक कर लो, डेफिनेशन से क्या होती है, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इक्वल टू क्या आना चाहिए, f ऑफ a आना चाहिए। अब यहाँ पे a की जगह पे क्या है, 0 गिवन है। तो डेफिनेशन लगा दो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाय में x क्या होती है 1 विच इज़ इक्वल टू f ऑफ 0। तो ये यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, कंटिन्यूस। ठीक है, अब हम चेक करते हैं डिफरेंशिएबल। उसके लिए भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन लगाओ, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय में x माइनस a। डेफिनेशन लगा दो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाय में x माइनस 1 बाय में x माइनस 0 हो जाएगा, तो वो क्या बचेगा, x। अब यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है, साइन x माइनस 1 बाय में x स्क्वायर। ठीक है, तो वो हमारे पास नॉट डिफाइंड फॉर्म बनेगी। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। ठीक है, मैं इसके बाद ये डायरेक्ट स्टेप करके दिखा रही हूँ। ये आपके पास नॉट डिफाइंड फॉर्म बनेगी। तो आप क्या करोगे, एल हॉस्पिटल से डिफरेंशिएट करोगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। तो क्या बनेगा, साइन क्या बन जाएगा
कोसेक्स 1 का क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या बनेगा डिवाइड में क्या बन रहा होगा एक्स स्क्वायर, वो क्या बनेगा 2x। ठीक है, तो इसको अब दोबारा एल हॉस्पिटल लगाना, क्योंकि अभी भी ये नॉट डिफाइंड फॉर्म है, तो आपके पास क्या बनेगा साइन x बचेगा। ठीक है, डिवाइड में बचेगा 2। तो जैसे आप लिमिट अप्लाई करोगे x अप्रोचेस टू 0, तो वो आपके पास क्या आएगी 0। इसको आप चेक कर सकते हो। ठीक है, दोबारा डेरिवेटिव कर लेना है एल हॉस्पिटल से, तो लिमिट क्या बनेगी 0 बनेगी। तो यानी कि यहाँ से फाइनाइट लिमिट आ रही है डेरिवेटिव की भी। तो इन्होंने क्या बोला हुआ है नॉट कंटिन्यूस बट कंटिन्यूस है, सेकंड में बोला हुआ है कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, बट डिफरेंशिएबल भी है। तो इसका आंसर क्या जाएगा थर्ड ऑप्शन जाएगा, ये क्या होगा डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट देखो, ए हमें कोई भी सेट डिफाइन करके दिया हुआ है एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, जहाँ पे एन क्या है 1 और द ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ एन आर 2 और 3। फॉर एग्जांपल 6 बिलोंग्स टू ए बट 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। ए हमें डिफाइन कैसे करके दिया हो कि एक तो उसमें 1 जा रहा है, दूसरा वो नेचुरल नंबर जा रहे हैं जिनके प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 और 3 हैं। तो 2 और 3 किसके होंगे, जैसे कि 6 के हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन 10 के प्राइम फैक्टर क्या हैं 2 × 5, तो वो नहीं जाएगा। ऐसे 2 स्क्वायर 3, 2 3 स्क्वायर 2 3, इस टाइप के सारे एलिमेंट इस ए सेट में जाएंगे। तो उसके बाद इन n बिलोंग्स टू ए के लिए सीरीज़ बना दिया 1/n, जहाँ पे n कहाँ से आ रहे हैं इस ए सेट से। तो हमें इस s पे पूछे गए हैं, a पे पूछे गए इनफाइनाइट है, दूसरा s पे पूछे गए हैं कि कैसे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि यहाँ से कैसे जाएंगे। n किस फॉर्म के जाएंगे 2p 3q फॉर्म की। ठीक है, जहाँ पे p और q आपके वेरी कर रहे होंगे अप टू 100 ओम तक। ठीक है, तो मैंने अब यहाँ से ये सीरीज़ बना दिया। पी और क्यू कहाँ से स्टार्ट होंगे 0 से स्टार्ट होंगे, 1/में 2p 3q, क्योंकि यहाँ पे 1 है इस सेट के अंदर, इसलिए मैंने इनको 0 से स्टार्ट किया। तो जब हम पावर को 0 रखेंगे तो हमारे पास 1 भी आ जाएगा, तो आपके पास S जो है वो ये सेट बनेगा। अब इसके सम पे बात करते हैं, ओपन करके देखते हैं कि कैसा बनेगा। इसकी कोई ये फाइनाइट वैल्यू आएगी, ये डाइवर्जेंट आएगा, क्या आएगा। पार्ट बी का क्वेश्चन है तो सिंगल करेक्ट है। ठीक है, तो अब क्या करो, यहाँ पे आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, पी और क्यू को वेरी करने के लिए स्टार्ट करना है। अब दोनों एक साथ वेरी कर रहे हैं तो एक को फिक्स रखो, दूसरे को वेरी कराते जाओ। ठीक है, तो उसके बाद दूसरे को वेरी कराएंगे। तो मैंने इसको इस टाइप से वेरी कराया है। सबसे पहले तो मैंने पी को 0 रखा है, पी को 0 रखेंगे और क्यू आपका अप टू 100 वेरी करेगा। देन पी को 1 फिक्स रखा, क्यू को अप टू 100 वेरी करा दिया, देन 2 रखा अप टू 100। इस टाइप से आपके पास ये चलता जाएगा। ठीक है, तो अब पहले इस पार्ट का निकालते हैं, सम क्या रहेगा। अब ये देखो आपके पास ये क्या बन रही है, जीपी सीरीज बन रही है विद कॉमन रेशियो 1/3। और हमें पता है कि जीपी सीरीज़ का सम क्या होता है a/में 1 - r, ये होता है इनफाइनाइट जीपी सीरीज़ का सम। a फर्स्ट टर्म है, r कॉमन रेशियो है, तो यहाँ से सम निकाल देंगे 1/में 1 - 1/में 3। तो ये आपके पास क्या बनेगा 3/में 2 बनेगा। तो अब क्या करो, यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 3/2, सब जगह क्या आएगा 3/2 आएगा। अब 3/2 को कॉमन निकाल दो तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी 3/2 कॉमन, और बाकी बची हुई सीरीज ये आएगी 1 + 1/2 + 1/2² अप टू 100। अब ये भी आपके पास क्या बन रही है जीपी सीरीज विद कॉमन रेशियो 1/2। ओके, देन क्या करो, अब इस जीपी सीरीज़ का भी सम निकाल दो सेम फॉर्मूले से, a/में 1 - r। तो मैंने वो वैल्यू रखी है, 2 से 2 कैंसिल, सम आ गया 3। तो इसकी आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन थर्ड जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट बी का, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के ऊपर है। fn डिफाइन करके दिया हुआ है हमें। देन द सीक्वेंस fn इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन विच पार्ट, on R only on compact subset, bounded but not uniformly convergent, a sequence of unbounded function। तो हमें ये देखना, सबसे पहले तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के बारे में ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि 3 ऑप्शन तो उसी के बारे में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट देखते हैं, यानी कि वो किन लिमिट्स पे जा रहा है फंक्शन, वो देखते हैं। अब हमें फंक्शन क्या डिफाइन करके दिया हुआ है,
एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यू रखनी है जहाँ से वो x आ रहा है। x कहाँ से आ रहा है, कंप्लीट रियल से आ रहा है। तो उसके बाद देखेंगे कि किस लिमिट पे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कर रहा है। ओके, तो क्या करो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि सेम इसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आपको सी पार्ट में भी मिलेगा, तो वहाँ पे आपको समझने में थोड़ा इजी रहेगा। तो अगर मैं x को रखूँ 0, तो लिमिट जो एफ एक्स होगी वो क्या होगी, लिमिट ऑफ एफ एन वो क्या होगी 0। अगर मैं किसी नॉन ज़ीरो नंबर अल्फ़ा की बात करूँ, x इक्वल टू अल्फ़ा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, नॉन ज़ीरो अल्फ़ा की बात करें, तो एफ एन क्या रहेगा हमारे पास, अल्फ़ा ई रेज़ टू पावर माइनस एन अल्फ़ा स्क्वायर। और अगर हम इसकी लिमिट निकाल लें, तो जैसे हम एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे, ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हर एक x के लिए लिमिट क्या जाएगी, फंक्शन की 0 जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक यूनिक लिमिट पे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट बन रहा है। तो हम इसको आगे चेक करते हैं कंप्लीट R पे कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे ये लिमिट लिख के दिखाई है आपको। अब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हम लगाएंगे MN टेस्ट। MN टेस्ट में हम क्या करते हैं कि हम ये MN जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया हुआ है, यह MN है, सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एन हमारा गिवन फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास जिसकी लिमिट आई है वो है इस जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस के मॉडुलस की हमें सुप्रीमम वैल्यू निकालनी है और इस सुप्रीमम वैल्यू की हम लिमिट चेक करेंगे, ठीक है। ये हम तब करते हैं जब हमारे पास किसी यूनिक लिमिट पे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट जा रहा हो। अब ये बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी सुप्रीम वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम लिमिट ऑफ एफ एम एन निकाल लेंगे। अगर ये आ गई 0, तो हमारे पास इफ लिमिट ऑफ एम एन इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो करते हैं सोल्व। सुप्रीम आप सबको निकालना आता ही होगा, फिर मैं बता देती हूँ। सुप्रीमम के लिए क्या करना है, ये जो फंक्शन है, अब मैंने क्या किया, एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एक्स किया। एफ ऑफ एक्स क्या लिमिट है, जो कि क्या आई है 0, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये एफ ऑफ एन ही बचेगा माइनस करके। तो हमने क्या किया, इसको वाई नाम दे दिया। क्या करो, वाई डैश निकाल लो। वाई डैश से हमें क्या करना है, उसको इक्वल टू 0 रख के हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वाई डैश को 0 रखा, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जब हमें सुप्रीमम चेक करनी होती है किसी फंक्शन की, एक्स की हमारे पास 2 वैल्यू आई हैं, हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे, ठीक है। एक्स की हमारे पास 2 वैल्यू हैं, प्लस माइनस 1 बाई में रूट 2n। आपको क्या करना है, अब ये y नाम दिया है तो y डबल डैश निकाल लेंगे। y डबल डैश एक्स पे चेक करेंगे, लेस देन 0 है तो मैक्सिमम है, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम है, ये हमें चेक करना होगा वहाँ पे। फिर जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को देन पुट x इंटू वाई, ठीक है। उस x को जिसके लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी, उस x को हम y में रखेंगे, तो वो हमारी क्या होगी, सुप्रीमम वैल्यू होगी। मैं इस प्रोसीजर को रिपीट कर रही हूँ। हमने x की 2 वैल्यू निकाल ली, डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे किस पे लेस देन 0 दे रहा है, किस पे ग्रेटर देन 0 दे रहा है। लेस देन 0 वाले पे क्या मिलेगा, हमें मैक्सिमम मिलेगा, और उस वैल्यू को हम अपने इस फंक्शन में पुट करेंगे, वही हमारे पास क्या होगी, सुप्रीमम वैल्यू होगी। ओके, ये हमारे पास प्रोसीजर है, बट मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है अभी के लिए, जिससे आपका टाइम सेव हो एग्ज़ाम में। क्या किया हमने, x की वैल्यू डायरेक्ट फंक्शन में रख दिया, ठीक है, बजाय कि हम डबल डेरिवेटिव करें, x की वैल्यू करें, उसमें वैल्यू रख के चेक करें, देन वापस y पे आएँ। मैंने क्या किया, 2 वैल्यू थी, दोनों वैल्यू का मैंने आपको यहाँ पे रख के दिखा दिया। अब हमारे पास मैक्सिमम चाहे किसी भी n पे बन रही है, लेकिन अल्टीमेटली दोनों वैल्यूज़ के लिए लिमिट क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। इस स्टेप को ध्यान से देखना, पूरा प्रोसीजर हुआ है, आप चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो। हमें मैक्सिमम इस पे मिलेगी, यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ट्राई कर सकते हो, उसको आप चेक करके देख सकते हो, ईजी है वो स्टेप। बट मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने दोनों एक्स के लिए निकाल के देख लिया, ताकि मुझे वो प्रोसीजर ना करना पड़े डबल डेरिवेटिव वाला, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है कई बार।
तो दोनों वैल्यू निकाल के देख ली दोनों के लिए y की, तो मैंने देखा कि दोनों पे अगर हम लिमिट अप्लाई करें अल्टीमेटली लिमिट तो 0 आ रही है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू चाहे मुझे प्लस वाले पे मिले या नेगेटिव वाले पे मिले, लिमिट ऑफ mn क्या जाएगी, 0 जाएगी। तो हमारा वो सारा का सारा टाइम यहाँ से सेव हो गया। हमें ना तो डबल डेरिवेटिव करने की ज़रूरत है, ना फंक्शन की वैल्यू रखने की ज़रूरत है, तो हमें यहीं से हमारा काम चल गया कि हमारी लिमिट 0 बन रही है। तो ये हमारे पास वैल्यू होगी मैक्सिमम, ये मैंने रख के दिखा दिया। जब आप 1/∞ करोगे, लिमिट अप्लाई करोगे, तो लिमिट क्या जाएगी mn की, 0। देन f इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन कंप्लीट r बाय mn टेस्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को किसी पॉइंट पे कोई कन्फ्यूज़न रही हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हो। और इसका आंसर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जाएगा कि ये कंप्लीट आर पे क्या बनेगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बनेगा, तो बाकी अपने आप कैंसिल हो गए। तो ये थे आपके पास पार्ट बी के क्वेश्चन। अब हम पार्ट सी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, for AB belongs to natural number, consider the sequence this for n greater than AB, which of the following statement are true as n approaches to infinity। कि ऑप्शन किस पे पूछे हुए हैं, dn जो सीक्वेंस है वो किन a और b के लिए कन्वर्ज करेगी, यहाँ पे कंडीशन लिख के दी हुई है आपको। तो हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। अब ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास कॉम्बिनेशन की फॉर्म होती है। ठीक है, इसको इस टाइप से, मतलब उसकी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन के बारे में बात की हुई है इन्होंने यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करके लिख दिया कॉम्बिनेशन का, NCA NCB के लिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो इसको चेंज करके लिखोगे तो ये फॉर्म आएगी आपके पास। अब चलते हैं डायरेक्ट ऑप्शन पे। मैं पहले उठा रही हूँ कौन सा, फोर्थ ऑप्शन। तो मैंने सबसे पहले लिया फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में पूछा गया कि कन्वर्ज होगा इफ़ a ग्रेटर दैन b। a ग्रेटर दैन b के लिए कन्वर्जेंस के बारे में बात किया, तो आपको इसमें कुछ नहीं सोचना है, सिंपल वैसे ही एग्जांपल उठा लो, नंबर ही तो है कोई ना कोई। तो क्या करो, मैंने a को लिया, a बड़ा लेना है b छोटा लेना है। a को मैंने ले लिया 3, b को ले लिया 2। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो जो आपके पास ये फॉर्म बनी है। ये क्या बनेगा, n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब इसको मैंने फैक्टोरियल को ओपन करके लिख दिया। अब आपको पता है फैक्टोरियल ऐसे ओपन होगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू कैंसिल, तो ये आपके पास क्या बना, dn। अगर हम किसकी बात करें, सीरीज़ की, कैसी बनी है, n-2/3। और ये कैसी है, डाइवर्जेंट है। जैसे आप n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करोगे, ये क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, तो फोर्थ ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद डायरेक्ट सेकंड ऑप्शन पे आओ। a लेस देन b की बात की है, इसी पार्ट को रिवर्स कर दो, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कर दो 2 लेस देन 3। तो ये वाला सारा जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब जो dn है वो क्या बनेगा, 3 में n-2 बन जाएगा, सब रिवर्स हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। ये वाला सारा पार्ट ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में। ठीक है, तो पूरा रिवर्स हो जाएगा। और ये किस पे अप्रोच करेगा, 0 पे, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका ट्रू है कि कन्वर्ज करेगा इफ़ a लेस देन b। फोर्थ रोंग है, ये हमारे पास a ग्रेटर देन b के लिए क्या हो जाएगा, कन्वर्ज नहीं होगा। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, a इक्वल टू b। a इक्वल टू b के लिए सिंपल है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे b की जगह पे क्या हो जाएगा, a, तो dn क्या बनेगा, n-b फैक्टोरियल, सॉरी b फैक्टोरियल, n-b फैक्टोरियल बाय में b फैक्टोरियल। कंप्लीट कैंसिल, क्या बनेगा, 1। कांस्टेंट है, कांस्टेंट सीक्वेंस बनेगी, दिस इम्प्लाइज कन्वर्जेंट। तो ये आपके पास थर्ड ऑप्शन भी क्या जाएगा, ट्रू जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला गया, dn कन्वर्जेस फॉर ऑल, बट a ग्रेटर देन b के लिए नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट भी कैंसिल। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। fx हमें दिया हुआ टेंजेंट इनवर्स x। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया देयर एग्जिस्ट अ पॉलिनोमियल px सेटिस्फाइंग px इंटू एफ डैश एक्स फॉर ऑल x। उसके बाद बाकी भी डेरिवेटिव पे ही पूछे गए हैं, nth डेरिवेटिव पे ऑप्शन है।
सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव वाले को चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसे कोई पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करते जो फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई करने पे 1 देते। तो पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है टेंजेंट इनवर्स का, सबको पता होगा क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर मैं पॉलिनोमियल कंसिडर करूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो पी डैश इंटू एफ डैश एक्स क्या आएगा इक्वल टू 1 आएगा। तो हमें एक ऐसी पॉलिनोमियल मिल गई है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या जाएगा, ट्रू जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट देखो आगे क्या बोला गया, एफ एन यानी कि जो nth डेरिवेटिव है 0 पे 0 होगा फॉर ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर। थर्ड में पूछा गया द सीक्वेंस एफ एन 0 इज अनबाउंडेड, एफ एन 0 इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल एन के लिए, कि जो एन डेरिवेटिव है वो सारे एन के लिए 0 होंगे क्या। तो यानी कि हमें इसके डेरिवेटिव चाहिए होंगे आगे और 3-4, जिससे हम ये आइडिया लगा सकें कि क्या होगी सिचुएशन आगे। तो मैं आगे इसके डेरिवेटिव करके देख लेते हैं। ये है डबल डेरिवेटिव और ये है ट्रिपल डेरिवेटिव, मैंने यहाँ पे पहले सोल्व करके रखा है। अब अगर हम डबल डेरिवेटिव को चेक करें एट 0 पे तो ये क्या जाएगा 0 दिख रहा है। अगर हम ट्रिपल डेरिवेटिव की बात करें एट 0 पे, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्स आ रहा है प्रोडक्ट में, ये कंप्लीट पार्ट 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो ये आपके पास बचेगा क्या 1 इंटू -2 बचेगा। तो ये क्या है नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं ऑप्शन पे। इन्होंने क्या कहा है कि 0 है फॉर ऑल एन के लिए तो 0 नहीं है। अब बात करते हैं पॉजिटिव इवन इंटीजर की। एफ डैश को भी चेक कर लो, एफ डैश 0 पे क्या है 1 है, विच इज़ आल्सो नॉट इक्वल टू 0, और इवन क्या है 0। ऐसे अगर आप फोर्थ भी चेक करोगे वो भी क्या जाएगा 0, तो ये इवन के लिए हमेशा क्या जाएगा 0। ठीक है, और जब हम ओड की बात करेंगे तो ये हमारे पास किस टाइप की सीक्वेंस बनेगी, आप आगे चेक करना, फोर्थ के बाद चेक करोगे फिफ्थ। ठीक है, तो वो भी 2 की फॉर्म में कुछ प्रोडक्ट में आएगा। ठीक है, और वो कैसा आएगा नॉट इक्वल टू 0 आएगा। और यहाँ पे जो आपके पास ओड के लिए सीक्वेंस बनेगी वो कुछ 2n फॉर्म की बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको जस्ट एक आइडिया बता रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतने डेरिवेटिव सॉल्व कर करके देखें और सबकी वैल्यू निकालें। तो आपको सिर्फ 3 और 4 डेरिवेटिव निकाल के वहीं से आइडिया लगाना है। मैं आपको उसी टाइप से बता रही हूँ इस क्वेश्चन को। अगर आपको करना है तो आप 5-6 डेरिवेटिव अभी के लिए निकाल के चेक करके देख सकते हो। तो ये इवन के लिए हमेशा क्या दिख रहा है हमें 0 दिख रहा है। ठीक है, फोर्थ भी आप चेक कर सकते हैं निकाल के, और ओड के लिए दिख रहा है कि नॉन 0 होगा, तो ओड के लिए वो सीक्वेंस वैसे भी चलती रहेगी और वो कैसी हो जाएगी अपने आप में अनबाउंडेड, क्योंकि वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये आपके पास अनबाउंडेड सीक्वेंस जाएगी ओड के लिए। तो इसके आंसर क्या जाएंगे हमारे पास 0 होगा इवन इंटीजर के लिए, और एफ एन 0 जाएगी अनबाउंडेड। ठीक है, क्योंकि वो इवन के लिए 0 होती रहेगी लेकिन ओड के लिए वो चलती रहेगी। तो ये आपके पास क्या जाएगी अनबाउंडेड। तो इसका आंसर जाएंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है जैसे हमने बी का लास्ट किया था। तो मैंने कहा था कि हम वहाँ पे एमएन टेस्ट यूज़ करेंगे, तो हम यहीं पे एमएन टेस्ट करेंगे यूज़। लेट एफ एन एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। वही सेम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट पे बोला है। लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सिंपल है, इसको लास्ट में हैंडल करेंगे। पहले पॉइंट वाइज देख लेते हैं, उसके बाद यूनिफॉर्म चेक कर लेते हैं। अब इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है, एफ एन कन्वर्जेस पॉइंट वाइज ऑन 0 to 1 टू अ कंटिन्यूस फंक्शन, कि वो किसी पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है टू अ कंटिन्यूस फंक्शन। लेकिन अगर हम लिमिट चेक करें तो कैसे चेक करनी है आपको, सबसे पहले चेक करेंगे x इक्वल टू 0 के लिए। अगर हम चेक करें, हमें इसी इंटरवल में बात करनी है। ठीक है, x को सबसे पहले मैं रख रही हूँ 0। x को अगर हम 0 रखें, यहाँ पे फंक्शन में रख दो 0, तो आपके पास ये क्या बनेगा f ऑफ एन एक्स क्या बनेगा 1। तो लिमिट f ऑफ एन एक्स क्या बनेगी 1 बनेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, तो यानी कि x इक्वल टू 0 पे लिमिट आ रही है 1। अब x को लेते हैं अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0, नॉन ज़ीरो अल्फ़ा 0 to 1 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या रखोगे अल्फ़ा, ये क्या बनेगा 1/1 प्लस एन स्क्वायर अल्फ़ा
स्क्वायर बनेगा आपका एफ ऑफ एन एक्स, और लिमिट एफ ऑफ एन एक्स क्या जाएगी 1 में इन्फिनिटी 0। आई होप आपको लिमिट समझ आ गई होंगी अच्छे से। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स जिसका लिमिट फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा 0 होगी जब ओपन 0 टू क्लोज्ड 1 पे जा रहे हैं, और जब x 0 है तो लिमिट क्या है 1। तो ये तो कंटिन्यूस नहीं बना, इन्होंने क्या कहा है कि पॉइंट वाइज होगी कंटिन्यूस फंक्शन पे, लेकिन ये कंटिन्यूस पे नहीं है, तो हम क्या कहेंगे फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल। सेकंड में इन्होंने क्या बोला कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। अब जिस इंटरवल पे पॉइंट वाइज कंटिन्यूस ही नहीं है उस पर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होने का तो मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूस मतलब ये थ्रू आउट एक लिमिट नहीं जा रही है इसकी, ये कंटिन्यूस नहीं है इसकी जो पॉइंट वाइज लिमिट बन रही है, तो यहाँ पे ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 0 to 1 में हमें क्लोज्ड 0 to 1 में हमें एक यूनिक लिमिट नहीं मिली, दैट्स वाई। इसके बाद आते हैं थर्ड पे। थर्ड में इन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्मली करेगा 1/2 to 1। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम थी सिर्फ 0 पे, उसकी वजह से यहाँ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं हुआ था। लेकिन अगर उसके बाद की बात करें, उसके बाद ये एक यूनिक लिमिट पे कन्वर्ज हो रहा है, तो यानी कि सॉरी पॉइंट वाइज कन्वर्ज हो रहा है, तो यानी कि वहाँ पे ये हम चेक कर सकते हैं कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज भी होगा या नहीं होगा। तो उसको हम चेक करेंगे वापस एमएन टेस्ट की हेल्प से। तो भाई एमएन टेस्ट क्या होगा हमारे पास सुप्रीमम एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एक्स। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, जो लिमिट है वो क्या है 1/2 to 1 में चेक करना है यहाँ पे, ठीक है 0 रहेगी, तो यानी कि यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी 0। इसकी सुप्रीमम निकालनी है। अब इसकी सुप्रीमम अगर हम 1/2 to 1 में देखें तो किसी ना किसी नॉन ज़ीरो नंबर अल्फ़ा पे ही मिल रही होगी, ठीक है। दिक्कत किसकी वजह से आ रही थी, सिर्फ 0 की वजह से आ रही थी, अब 0 हट चुका है, तो यानी कि जो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो किसी अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 पे मिलेगी, ठीक है, इस इंटरवल के अंदर। तो हमने वो अल्फ़ा निकालने के बजाय जस्ट जैसे मैंने पहले बोला था कि हम यहाँ पे आइडिया लगा रहे हैं, बजाय कि इतना प्रोसीजर करने के, तो वो कोई ना कोई अल्फ़ा होगा, ठीक है, बजाय कि आप यहाँ पे नंबर रख रख के चेक करो। तो हमारे पास इस टाइप का आएगा, तो इसकी भी लिमिट अल्टीमेटली क्या बनेगी 0 ही बनेगी। तो अगर लिमिट 0 आ रही है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन 1/2 to 1, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या जाएगा यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है इंटीग्रेशन की वैल्यू देखनी है कि ये ऐसा होगा या नहीं होगा 0 to 1 के बीच में। आप यहाँ पे देखो कैसे करना है, सिंपल आपको सोल्व करना है। एफ ऑफ एन एक्स रखा मैंने, इसका इंटीग्रेशन निकाल दिया, लिमिट की वैल्यू रखो, यहाँ पे क्या बनेगा टेंजेंट इनवर्स एन, और यहाँ पे क्या बनेगा बाय में एन। जब 0 रखोगे तो क्या हो जाएगी लिमिट 0 हो जाएगी। तो हमारे पास इसकी लिमिट क्या आएगी 0। ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की बात करते हैं। एफ ऑफ एन एक्स की लिमिट, एफ ऑफ एन एक्स की लिमिट क्या जाएगी 0। ये मैंने 0 क्यों लिखी है, क्योंकि जो हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं वो 0 to 1 के बीच में कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं वो 0 to 1 के बीच में कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसका इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि हम 0 से थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं और 1 से नीचे आ रहे हैं, इनके बीच में हम बात करते हैं। और 0 और 1 के बीच में हमारे पास लिमिट क्या है 0 है। तो मैंने उसी हिसाब से कि जो हमें चाहिए वहाँ पे लिमिट क्या है 0 है, 0 से 1 के बीच में, तो लिमिट 0 है, तो इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगी 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड हो गया, यानी कि ये इंटीग्रल भी दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या बनेंगे थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ लैम्डा एन इक्वल टू 0 to 1 dt 1 + t raised to the power n for n belongs to natural number, then लैम्डा एन के बारे में पूछा गया कि वो एग्जिस्ट करेगा, और अगर करेगा या नहीं करेगा पहले तो ये चेक करना, उसके बाद करेगा तो वो सीक्वेंस होगी कैसी, बाउंडेड होगी या अनबाउंडेड होगी, उसके बाद एक हमें ये लिमिट सॉल्व करके दिखानी है। तो सबसे पहले सिंपल इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दो। इंटीग्रेशन के बाद ये बिल्कुल सिंपल स्टेप है, आपने लिमिट रखनी है और यहाँ पे मैंने माइनस का चेंज किया है, तो आपके पास ये फॉर्म बनेगी, ठीक है। कुछ नहीं किया, सिंपल इंटीग्रेशन, लिमिट की वैल्यू एंड
यहाँ पे चेंज किया है, ठीक है, फॉर्म को थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास किसके लिए होगी, अब आपको ये लग रहा होगा कि ये n=1 पे तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जब आप इस टाइप से इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो तो वो डिफाइन ही किसके लिए होगा, जहाँ पे डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो तभी डिफाइन होता है हमारे पास। तो हमने इंटीग्रेशन किया तो ये डिफाइन कब है, व्हेन n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। अब आप बोलोगे कि n=1 के लिए क्या होगा फिर, तो n हमें तो फॉर ऑल n के लिए चेक करना है ना, तो n>1 के लिए तो ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफाइंड ही नहीं है। अब n=1 के लिए हम चेक कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन जो है हमारा एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। आपको उसके लिए क्या करना है, जहाँ पे ये डिफाइन नहीं होता, वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, आप कहीं और भी इंटीग्रल सोल्व कर रहे हो, उसकी यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख के चेक करोगे डायरेक्ट इंटीग्रेशन से। तो हमारे पास हमने जनरल निकाला, n=1 के लिए डिफाइन नहीं हो रहा था, तो n≠1 के लिए तो आपके पास ये इंटीग्रेशन रहेगा। ग्रेटर देन 1 ही रखा है मैंने, क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो n=1 के लिए यहाँ पे 1 रख दो और इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो गया आपके पास n=1 के लिए, व्हेन n=1 λ1 0 to 1, ठीक है। आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, log of 1 + t, तो यहाँ पे रखोगे वैल्यू तो log 2 आएगी, 0 रखोगे तो log 1, log 1 क्या होता है 0, तो आपके पास log 2 बचेगा। तो यानी कि ये डिफाइंड है फॉर ऑल n के लिए, ठीक है। λn एग्जिस्ट फॉर ऑल n, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो बाउंडेड होगा या अनबाउंडेड होगा, तो यहाँ से हम लिमिट चेक कर लेते हैं। तो अगर हम इस पार्ट की लिमिट देखें, फर्स्ट तो यहाँ से कैंसिल हो गया, अब चेक करना है बाउंडेड अनबाउंडेड। क्या करो, यहाँ से देखो, अब हम यहाँ पे लिमिट ही चेक कर लेते हैं। इसकी लिमिट क्या होगी इस पार्ट पे, अगर हम लिमिट अप्लाई करें इसकी, देखो 1/2 n-1, इसकी लिमिट क्या जाएगी 0, यहाँ पे क्या बचेगा 1, 1/∞ 0, तो λn की लिमिट क्या जाएगी हमारे पास 0। अगर हमारे पास फाइनाइट लिमिट आ रही है, इसका मतलब ये λn क्या है, कन्वर्जेंट है, इसका मतलब क्या है, बाउंडेड है, कन्वर्जेंट है। तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन ट्रू, सेकंड फॉल्स। अब इसकी लिमिट निकालनी है λn⁴1/n की। हमारे पास रिजल्ट होता है कि जो हमारे पास an⁴1/n की लिमिट होती है वही an+1 में an की लिमिट हो जाती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, n⁴1/n की निकालने की जगह पे n+1 में n की लिमिट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया n को n+1 से, जो हमारे पास n आया था जनरल, तो वो वैल्यू रख दिया मैंने। अब यहाँ पे सेम वही स्टेप क्या बनेगा, अगर हम इस पार्ट की लिमिट निकाल ले तो क्या बनेगी, सॉरी हाँ, इस कंप्लीट की अगर हम निकाल ले पूरी ब्रैकेट की, वो क्या होगी 1, क्योंकि इसकी लिमिट क्या जाएगी 0, ठीक है। लिमिट 1/2 n क्या जाएगी 0 जाएगी आपके पास। सेम यहाँ पे भी इस कंप्लीट पार्ट की लिमिट क्या जाएगी 1, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाले पार्ट की 0 जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 बचेगा। इसके बाद ये पार्ट बचा, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 - 1 में n, और इनटू में क्या बच रहा होगा हमारे पास 1, तो हमारे पास लिमिट क्या बचेगी, अब यहाँ पे भी अप्लाई कर दो 1 बचेगी। तो यानी कि हमारे पास अगर इसकी लिमिट 1 है तो λn⁴1/n की लिमिट भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और यही हमें फोर्थ ऑप्शन में बोला गया। तो इसका आंसर क्या जाएंगे, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 2 स्टेप का। आपको इक्वेशन दिया, रूट पूछे हुए हैं कि कितने रियल रूट होंगे, तो इसको हमने क्या करना है, मैंने क्या किया 19⁻x को मैं राइट हैंड साइड में लेके गई, देन मैंने उसको डिवाइड किया, तो आपके पास ये फॉर्म बनेगी 11/9x, 13/9x, दिस टाइप, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने मान लिया f(x) फंक्शन, राइट हैंड साइड को मैंने माना g(x) फंक्शन। तो अब ये फंक्शन हमारे पास किस टाइप का बन रहा है, a⁻x का बन रहा है, सच दैट a<1, ये बन रहा है हमारे पास ये, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है ना, तो हमारे पास <1 वैल्यू रहेगी। तो मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया। अब a⁻x का ग्राफ क्या होता है, सॉरी थोड़ा सा गंदा बन गया, इस टाइप का ग्राफ होता है, ठीक है, ये ग्राफ जाएगा। उसके बाद gx क्या है 1 है, तो हमें क्या चेक करना है, बेसिकली रूट चेक करने हैं। हम ये कर क्यों रहे हैं वो बता देती हूँ। अब हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, हमें क्या चाहिए, इनके रूट चाहिए, यानी कि हमें इस इक्वेशन से हमारे पास ये फॉर्म बनी है, इस फॉर्म को हमने ये नाम दिया। बेसिकली हमें इसके रूट निकाले, तो इनके रूट होंगे क्या,
जितने पॉइंट पे ये आपस में दोनों फंक्शन कट कर रहे होंगे वो इनके क्या होंगे, रूट होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, जितने पॉइंट पे कट करेंगे उतने ही रियल रूट आएंगे। तो a⁴x का ग्राफ इस टाइप का होता है, और ये क्या है, gx = 1। ठीक है, तो उसका ग्राफ क्या होगा, यहाँ पे मैं इस लाइन को लेके चल रही हूँ, g = 1। तो इस टाइप से लाइन आएगी जिसको कट करती हुई जाएगी, और ये किस पॉइंट पे कट करेगी, सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने रियल रूट होंगे, ओनली 1 रियल रूट। a⁴x का ग्राफ आपको आता होगा, नहीं तो आप देख सकते हो इस टाइप का बनेगा, चाहे तो आप नेट पे भी इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप का बनेगा, उस पर y = 1 वाली लाइन ड्रॉ कर देना, सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगी वो, तो हमारे पास एक ही रियल रूट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का। ऐसा हमारे पास कोई भी सेट है अल्फ़ा बीटा का। अल्फ़ा बीटा कैसे है कि हमारे पास इस पार्ट की लिमिट क्या बन रही है, 0 बन रही है। तो हमारे पास जो एस सेट आएगा उसको हमें बताना है कि वो किस सेट में कंटेंट होगा। ऑप्शन आपके पास है इस टाइप से। ठीक है, तो अब ये हमारे पास जो गिवन था कि 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है व्हेन xy अप्रोचेस टू 0, इस कंडीशन का यूज़ करेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं कंडीशन कैसे बनेगी। फंक्शन सेवरल वेरिएबल का जो हमारे पास यूजुअल प्रोसीजर होता है वही स्टार्ट करते हैं, उसके बाद गिवन कंडीशन का यूज़ करेंगे। अब दिया क्या हुआ है, मैंने फंक्शन इस मान लिया, ये हमारे पास दिया हुआ था। सबसे पहला स्टेप y = mx रख दिया, तो हमारे पास फंक्शन क्या बनेगा, इस फॉर्म का बन जाएगा। ठीक है, अब हमें बताया क्या हुआ है कि ये जो फंक्शन है ये 0 को अप्रोच कर रहा है जब हम x और y को 0 अप्रोच कराते हैं। तो यानी कि अब हमारे पास x की फॉर्म में ये है कि जब हम x को 0 अप्रोच कराएंगे तब भी किसको अप्रोच करना चाहिए, 0 को अप्रोच करना चाहिए। लेकिन ये 0 को अप्रोच करेगा कब, जब हमारे पास ये पावर क्या होगी, >0 होगी x की पावर, क्योंकि अगर x की पावर <0 चली गई तो हमारे पास ये किसकी तरफ अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। अगर =0 हो गई तब भी किस पे डिपेंड करेगी, m पे डिपेंड करेगी। तो हमारी जो कंडीशन है, जो गिवन कंडीशन हमें दी हुई थी कि 0 पे अप्रोच कर रहा है व्हेन xy अप्रोचेस टू 0, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पावर को <0 करना पड़ेगा। यहाँ से क्या कंडीशन मिली हमें, अल्फ़ा + बीटा <1। ठीक है, तो हमारे पास एस का सेट बना है अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा + बीटा <1, और हमें बताना क्या है कि एस जो है वो किस किस सेट में कंटेंड है वो बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले देखो थर्ड ऑप्शन, ये तो सिमिलर है तो ये तो जाएगा ही जाएगा। अब हम बाकी ऑप्शन को चेक करते हैं कि ऐसे इनमें से किसी में कंटेंट हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, अगर हम ए ऑप्शन की बात करें तो अल्फ़ा + बीटा क्या बन रहा है, <0 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये इसको क्या कर लेगा, कंटेन कर लेगा इजीली, क्योंकि ये क्या है, अल्फ़ा + बीटा <1, तो ये वाली पॉसिबिलिटी इसके अंदर इंक्लूड हो रही है। ठीक है, समझ आ गया होगा कि <0 है तो <1 तो है ही है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी इसके अंदर इंक्लूड हो रही है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जाएगा ही जाएगा। चेक करते हैं सेकंड ऑप्शन को। यहाँ से क्या बन रहा है, अल्फ़ा + बीटा <4 बन रहा है, तो हमारे पास एस तो इसमें कंटेंट नहीं होगा, क्योंकि ये तो <1 की बात कर रहा है, ये तो डायरेक्ट <4 पे गया, तो <1 2 3 वाला तो सारी पॉसिबिलिटी क्या होगी, नेगलेक्ट हो गई। इनफैक्ट ये कंटेंट हो रहा है इस सेट के अंदर, एस के अंदर, ये तो खुद ही एस के अंदर कंटेन हो गया, तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं जाएगा। सिमिलरली आप चेक कर सकते हो फोर्थ ऑप्शन को, अल्फ़ा + बीटा +3 बीटा <1, तो आप ये वाला जो पार्ट है ये भी इस पॉसिबिलिटी को अपने अंदर इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, कि इसको ऐड करने के बाद भी क्या जा रहा है, <1 जा रहा है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी इसके अंदर अपने आप चली जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन भी इसका क्या जाएगा, आंसर जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन हमें कोई भी सीक्वेंस दी हुई है जिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, हमें इस सीरीज़ के बारे में बताना है कि ये किन आर के लिए कन्वर्जेंट होगी। यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चन देके हम एग्जाम में छोड़ देते हैं, बट कुछ नहीं करना होता, सिंपल है कि हमें कोई ऐसे सीक्वेंस ढूंढने, हमारे पास सीक्वेंस के बहुत सारे काउंटर एग्जाम्पल हमें लर्न होते हैं उस टाइम तक जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, सबको
कुछ ना कुछ सीक्वेंस तो याद होंगी, तो जस्ट आपको उनमें से वो सीक्वेंस उठानी है जिनके आप डिफरेंस को फाइनाइट दिखा सको। कुछ इन्होंने पर्टिकुलर वैल्यू भी दी, इन्होंने क्या कहा कि उस सीरीज़ की जो दो टर्म का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो क्या जाना चाहिए, फाइनाइट जाना चाहिए। कुछ हमें इस हिसाब से सोचना है, ठीक है। फिर जो वो सीक्वेंस होगी उससे हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिया, ए एन को 1/n में n² कंसीडर कर लिया, ठीक है। ठीक है, मैंने इस टाइप से कंसीडर कर लिया 1/n में n², तो ये डिफरेंस होगा आपके पास। अब ये जो डिफरेंस है चेक करने के बजाय मैंने यहाँ पे पॉसिबिलिटी देख ली, ये क्या है हमारे पास, इससे तो लेस ही होगा सीरीज़ 1/n² से। पॉजिटिव टर्म का डिफरेंस है, ठीक है, दो कंसेक्यूटिव का ले रहे हैं, तो सीरीज़ 1/n² से तो ये वाला जो डिफरेंस है ये लेस ही रहेगा, सिर्फ हम पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं। और ये आपके पास क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब कैसी होगी, बाउंडेड होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली जो सीरीज़ है, सॉरी ये वाला जो डिफरेंस है इससे जो सीरीज़ बनेगी वो भी हमारे पास क्या रहेगी, वो क्या रहेगी हमारे पास, फाइनाइट रहेगा ये वाला डिफरेंस भी, ठीक है। हमने यहाँ पे सिर्फ जस्ट उसको माइनस करने के बजाय आप चेक भी कर सकते हो, 2-4 टर्म लेके थोड़ा सा आप एक आइडिया लगा सकते हो कि ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस फाइनाइट ही जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से जस्ट एक आइडिया पिक किया कि ये वाला जो डिफरेंस है ये इससे लेस रहेगा, ये वाली जो टर्म है ये मेरे पास कन्वर्जेंट है, और कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड भी रहेगी। तो ये वाला जो डिफरेंस है ये मेरे पास, मेरे वाले एग्जांपल के लिए क्या आ गया, बाउंडेड आ गया। आप इस टाइप से कोई और भी अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं सीरीज़ पे, जो हमें दिया हुआ था। अब हमें चेक किसको करना है, सीरीज़ an x⁻n को। बेसिकली पावर सीरीज़ की बात कर रहे हैं, तो पावर सीरीज़ वाले मेथड से ही सोल्व करेंगे इससे आगे हम। तो मैंने an की जगह पे वैल्यू रख दी x⁻n बाय में n²। तो an क्या रहेगा हमारे पास 1/n में n²। लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, सिंपल है बिल्कुल, 1 रहेगी। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या रहेगी, क्योंकि हमें बताना क्या कि कहाँ कन्वर्ज होगी पावर सीरीज़, तो यानी कि हमें चाहिए क्या है, उस पावर सीरीज़ का इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस चाहिए, उसके बाद हम ऑप्शन पे बात कर सकते हैं। तो यहाँ से r क्या आएगा 1/n में l, तो यहाँ पे आपके पास r की वैल्यू क्या जाएगी 1, ठीक है। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ से क्या बना, -1 to 1, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अब ऑप्शन पे, कन्वर्जेंट होगी इस इंटरवल में। अब इन्होंने क्या कहा, नो वेयर ऑन r कि ये जो पावर सीरीज़ है, बट हमारे पास तो कन्वर्ज कर रही है कि इंटरवल में, तो कैंसिल। एवरीवेयर ऑन r, एवरीवेयर भी नहीं है, हमें तो एक इंटरवल मिला है, तो ये वाला भी कैंसिल, ठीक है। अब देखो सी और डी में क्या बोला गया, ऑन सम सेट कंटेनिंग -1 to 1 ओनली और -1 to 1 ओपन इंटरवल। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, इसने कहा है कि सिर्फ इसी इंटरवल पे करेगी, इसने कहा है ऑन सम सेट कंटेनिंग दिस, कि इसको जो सेट कंटेन कर रहा है उसमें करेगी। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम बाउंड्री पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। हमें पता है कि यहाँ पे तो कन्वर्ज कर रही है, बट क्या इससे आगे भी कहीं कर रही है, वो देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, बाउंड्री वाले पॉइंट्स पे चेक कर लेंगे कि कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही है। उस पर कैसे चेक करते हैं, x की जगह पे क्या रख दो, 1 रख दो, तो 1⁻1 1 बनेगा। तो यहाँ पे आपके पास सीरीज़ कैसी बनेगी, व्हेन x = 1 सीरीज़ 1/n में n² बनेगी। और ये क्या है, कन्वर्जेंट बाय p टेस्ट, ठीक है। x = -1 की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये अल्टरनेटिव सीरीज़ बनेगी, और ये भी आपकी कैसी होगी, कन्वर्जेंट बाय लीबनीज़ टेस्ट। लीबनीज़ टेस्ट में क्या होता है, आपके पास अल्टरनेटिव सीरीज़ होती है, तो जो ये आपके पास माइनस वाले इस पार्ट को छोड़ के अगर मैं बात करूँ 1/n² की, ये आपके पास डिक्रीजिंग होना चाहिए, और अगर इसकी लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है तो आपके पास क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। मैं एक बार आपको लिख के दिखा देती हूँ, -1⁻n इंटू un, an इस टाइप से होती है हमारे पास, ठीक है। अगर ये n हमारे पास डिक्रीजिंग हो और इसकी जो लिमिट है वो 0 को अप्रोच करे, तो हमारे पास जो an है वो क्या हो जाती है, अल्टरनेटिंग सीरीज़ कन्वर्जेंट हो जाती है। तो ये आपके पास डिक्रीजिंग भी 0 को अप्रोच भी कर रही है, तो एट x = -1 भी ये क्या है, कन्वर्जेंट है। तो ये हमारे पास कन्वर्जेंट होगी
क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 में, ठीक है। तो आपके पास इन्होंने कहा है ओनली और -1 to 1, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन अपने आप कैंसिल हो गया। थर्ड में क्या बोला कि कोई सेट जो इसको कंटेन कर रहा है उसमें, तो ये ऑप्शन आपके पास क्या जाएगा, ओके जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, सिर्फ थर्ड ऑप्शन बनेगा। इसके बाद हमारे पास सिर्फ लास्ट क्वेश्चन बचा है 61। तो ये वाला पहले वीडियो में हम करा चुके हैं। दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है बट बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये 2 मिनट का क्वेश्चन है। तो इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, इसको आप वहाँ जाके ज़रूर चेक कर लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई इस टाइप के कंसेप्ट पे क्वेश्चन आए तो वो आपका रहे ना, ठीक है। क्योंकि दिखने में मुश्किल लग रहा है नहीं है मुश्किल, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इसको जाके ज़रूर वहाँ से चेक कर लेना आप। और अगर फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हो। थैंक यू।